कुछ मकामात एक तवील अरसे से गैर आबाद होते हैं। आसपास आबादी होने के बावजूद भी, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात भी बहुत से मुख्तलिफ लोग बताते हैं, लेकिन असल वजह शायद कोई नहीं जानता। अंदरूने सिंध में मौजूद माई न्याणी के इलाके में वाक़े ये बंगला, जो एक अरसे से खाली है। काफ़ी आवाज़ें सुनाई देती हैं रात को, इस वजह से लोग इसके करीब आते नहीं हैं लोग। आसपास रहने वाले बताते हैं कि यहाँ असरात हैं। जो किसी को इधर ज्यादा देर रहने नहीं देते। कुछ लोगों ने इस बात से इनकार किया और रात को यहाँ आए कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। उनके साथ क्या हुआ जानते हैं। अंदर ऐसा है कि भाई काफ़ी टाइम से बंद रहा, तो उसमें असरात वगैरह भी होते हैं। एक चीज़ ये बंद हो जाती है वह तो ऑटोमेटिक होता है। ये कितने अरसे से बंद है? तकरीबन कोई 60-70 साल से। 60-70 साल से बंद है। ऐसे मीडिया वाले भी आए थे ना रात को 2 बजे के करीब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं ना, असरात को बोलते हैं नहीं होते हैं, तो वो अचानक शीशा वीशा टूट गया। लड़के गए थे 2-3 घूमने के लिए, उन्हें पता नहीं था, फर्स्ट टाइम आए हुए थे। तो उन्होंने अंदर जैसे गए तो उन्हें आवाज़ आई। आवाज़ आते ही सर वो ऐसे फ़रार, वो भागे अपने मकसद के बेकाबू होके। अब उनके चप्पलें, उनके सामान वहीं अंदर रह गया। तो फिर हम 6-7-8 आदमी गए, तो फिर हमने वो चीज़ें उठाई, जाकर देखा तो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, पर वो लड़के भी घबराए हुए थे। उसके बाद आज तक वो भी नहीं आए यहाँ पे। आएंगे ना गेट की तरफ से तो फिर वो सामने पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे कुदरती लाइट जल रही है वहाँ पे। वो आखिरी वाला कमरा जो है, आखिरी वाला शायद। दावल के करीब हम मौजूद हैं। माई न्याणी का इलाका कहलाता है। हमारी हिंदू बरादरी जो है उनकी अक्सरियत है यहाँ पे, उन्हीं का इलाका है ये। और वहाँ पे एक ऐसा फार्म हाउस है जो पिछले 60-70 साल से बंद है। यार 60-70 साल, मतलब आप तकरीबन पार्टीशन से पहले के ज़माने में चले गए और ये उस वक्त से ये जगह इसी तरह से बंद है और बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, कोई रेनोवेशन नहीं हुई, कोई आता जाता नहीं है। उसमें कुछ हमारे सहाफ़ी भाइयों ने, कुछ मीडिया पर्सनैलिटीज़ ने यहाँ पे आने की कोशिश की, इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री या इसके ऊपर कोई रिसर्च करने के लिए। उनमें से एक कह रहा था कि हम नहीं मानते इस चीज़ों को, तो यहाँ खिड़कियों के शीशे टूटना शुरू हो गए। मैंने अभी सबसे पहले देखा है, वो देखें सामने टूटा हुआ शीशा, वो देखें वो सामने शीशे मैंने नज़र पड़ी है। बाहर से भी मैं अंदर गया नहीं हूँ, मैंने देखा कि इसके शीशे वाकईतन टूटे हुए। तो यार मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आसपास आबादी है थोड़े फासले पे, अगर आप देखें तो इतनी बड़ी जगह है यार, लोगों का इतना आना जाना है, लेकिन उसके बावजूद इसको बिल्कुल कहते हैं मालिक आते ही नहीं यहाँ पे, उनका दिल ही नहीं करता आने का। यार एक तो जितनी यहाँ पर आबादी है, ये उस आबादी से भी बहुत हट कर एक जगह बनी हुई है। चलो अंदर। सारे जितनी भी आओ ना कर सकते नहीं सचार भाई, बिल्कुल सीरियस ना करिए, बिल्कुल सीरियस हैं? आओ। कहाँ से? ये इस तरफ से। यार पहली जो हमने आवाज़ सुनी ना, वो भी यहीं से सुनी है। क्या हो रहा है? बाकी सुन रहे हैं? यकीन करें भाई। नहीं मैं बिल्कुल मान सकता हूँ, मैंने 2 आवाज़ें सुन चुका हूँ इतनी देर में यहाँ पर। हाँ मैं यहाँ आया, आप यहाँ आओ। बहुत भारी आवाज़ थी। ये मिट्टी की गर्द की जो लेयर है, जो हाल है इस जगह का,
किस चीज़ की आवाज़ है दरवाज़ा बंद ये हवा से ऐसी अचानक से क्यों? दरवाज़ा ये खुला हुआ है, हवा यहाँ चल रही है, ये तो नहीं हिल रहा। हमारे जाते कदम रखा है, मैंने पाँव जोर से मारा और आगे से जवाब आया जोर से। चलिए एक बात बताऊँ, कहते हैं 40 दिन जिस जगह पे कोई ना जाए वहाँ पर असर हो जाता है। 40 साल से ज़्यादा मुझसे बहुत ज़्यादा ये दिल्ली जा रहा नहीं, ये जगह सही नहीं है, मुझसे बहुत ज़्यादा दिल्ली जा डिस्टर्ब रहा है। है इस वक्त। दिल्ली जा रहा जगह होती है जहाँ पहुँचते ही आपको महसूस होता है, बिल्कुल खौफ महसूस हो रहा है। गर्द मिट्टी की इंतहा है इस जगह पे। यार वक्फे से धम की आवाज़ आती मौसम आग लगी हुई है। हमारे मीडिया के लोग वो भागे हैं यहाँ से। रजत हम जब आए हैं चलते हुए, हमको बस सिर्फ वहाँ पर थोड़े से फुट स्टेप्स दिखे हैं, उसके बाद का ये जो इलाका है ना, यहाँ पर गर्द की जो लेयर है, यहाँ पर कोई कदम नहीं रखा। मुझे लग रहा है कि वो रात में आए होंगे और वहीं तक आए होंगे। हाँ, उससे आगे क्या हो गया है? क्या हुआ है? ये जाले लगे हुए हैं यहाँ पे, वो अंदर पा रहे हैं यार, नहीं पर ही पा रहे हैं अंदर। जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं काबिल इस्तेमाल नहीं। हाँ, मतलब इंसानों की अगर आप नोट करें तो इंसान उसे यूज़ नहीं कर सकते। यार खिड़की दरवाज़ा कोई ऐसा नहीं है जिसको जालों से पैक ना किया गया। जो सलामत हो, सब टूटे हुए हैं, सब टूटे हुए हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, ये सोफे, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, हर चीज़ के हाल ख़राब है। एक होती है दिल की फीलिंग थोड़ी यहाँ से। हाँ, ये वाला कमरा ज़्यादा, जब हम बाहर थे तो क्या हम पांचों के अलावा यहाँ कोई और मौजूद है? बच्चे की आवाज़ सुनी, बच्चे की आवाज़ सुनी, बच्चे की आवाज़ सुनी। बाहर है। तो ये बच्चा का बाहर है। नहीं, अंदर से आई थी आवाज़। हम पांचों के अलावा है कोई मौजूद यहाँ पे? अभी तक तो वो बच्चा है, लेकिन है। रिकॉर्ड हुई होगी वो आवाज़। बच्चे की आवाज़ सुनी, बच्चे की आवाज़ सुनी। क्या है यार? काफ़ी बड़े रकबे पर ये घर फैला हुआ है सजाद, और इसका हर कमरा इतना ही डरावना है जितना, मतलब हर कमरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, एक आध कमरा छोड़ के जहाँ पर ज़रा हमको टॉर्च की रोशनी जलती हुई दिखी है मुझे, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ। वहाँ कोने से
कोने वाले कमरे वाले टॉर्च ये जो ये खुला हुआ ना ये वहाँ से मेरी और उस मोटर जगह से मैं ये समझा था शायद टॉर्च की है, लेकिन आप लोग आगे चले गए थे उस टाइम बाद में लगा। हमारी तो टॉर्च उधर थी यार। कौन है यहाँ पर? अंदर कोई है? ओए ओए, तुझे शॉट याद है उस भाई का जो बात बताया हाँ था? हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसी कमरे का कह रहा था वो। आखिरी रूम के अंदर। हाँ। ये कौन सा रूम है? अंदर से हम गए थे। ये अंदर से आखिरी कमरा है सजाद। बाहर से तो लॉक है, अंदर जाके देखें तो टॉर्च के अंदर से बाहर आ रही थी। शैडो सा था तो वाइट से जैसे हम कभी मारते हैं ना बाहर से तो अंदर जैसे शैडो पड़ता है टकरा कर, वैसा कुछ था। 2 सेकंड के लिए ऐसा ऐसा मूव हो रहा था, मैं समझे शायद जो है ना हमारी टॉर्च पड़ रही है शायद। आप आगे निकल गए उस टाइम भी, फिर मुझे दिखा, तभी मैंने सबको रोक के फ़ोन बताया। फिर उसने, लेकिन जब तक मैंने अपना हैंडी उधर स्विच किया नहीं था, देर बाद में थी, बिल्कुल अंधेरा डार्क हो कुछ गया। नहीं था उधर। जाते हैं मेरे ख्याल से तो नहीं। और लेकिन यार बात बताओ, जिन जिन जगहों को हम अगर खोल के गए हैं तो रात में हमें बंद मिली है, जिन जिन जगहों को हम बंद करके गए हैं वो रात में हमें खुली भी मिली है, लेकिन ये दरवाज़ा जो है मेरे ख्याल से खुला हुआ ही था। मुझे इस बारे में याद नहीं कुछ। मुझे भी याद नहीं, इस वजह से पूछा मैंने। चला उसको देखना टॉर्च कहाँ चल रही थी। शाम में भी उसे मेरी आंखों के सामने ही मैं देख रहा हूँ, मेरे उसे मेरी आंखों के सामने ही मैं देख रहा हूँ, मेरे उसे मेरी आंखों के सामने ही मैं देख रहा हूँ, मेरे मेरी सामने आंखों हुआ के सामने ये पता नहीं मुझे, तुम लोग बताओ। नहीं मेरे पास तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने तो कैमरा आपकी तरफ था। यार ये अरे यार मसला पता है क्या है? कि 2 दरवाजे एक साथ हैं, अगर बंद होता तो दोनों होते ना। नहीं हवा से उसे तो उसको भी बंद होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बंद होते तो ये दोनों बंद होते। पूरे खोलते हैं इसको। यार ये अंदर कैद कर रहे काफ़ी जाम है। मैंने कहा था कौन है? पीछे से सीढ़ी आती है। सुना ना आपने? कोई है सजाद बाहर। यहाँ हम 5 के अलावा कौन है? कौन है? कोई है तो सामने आए। कोई है क्या यहाँ पे? अच्छा, ये मोशन सेंसर प्लेस करता हूँ।
इसका काम ये है कि किसी भी तरह की मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेता है। मतलब अगर कोई धुआं भी इसके दरमियान में से गुजरेगा, इन दो सेंसर के दरमियान से, तो ये से डिटेक्ट कर लेगा और अलार्म देगा। जीरो रीडिंग नहीं है, बहुत माइनर है। लेकिन बात उसकी लेवल की नहीं होती, बात ज़्यादा जरूरी है कि रीडिंग है यहाँ पर। क्या है यार? काशिफ क्या हो गया? काशिफ यार, मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि जो दिन में हमारे साथ इतना कुछ हो रहा था यहाँ पे, शाम में अब बिल्कुल यही लोग हैं। क्या हमारे अलावा यहाँ कोई और मौजूद है? अगर है तो हमें बगैर नुकसान पहुँचाए सामने आ जाए, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं बगैर नुकसान पहुँचाए। तुम आ गए हो हमारे दरबार में? तुम आ गए हो हमारे दरबार में? तुम आ गए हो हमारे दरबार में? यार इतनी गहरी गहरी सांसें कौन ले रहा है? क्या हुआ? मुझे 3-4 दफ़ा ये फीलिंग आई है एकदम से, कोई बहुत गहरी सांस, कोई आवाज़ वाली जो सांस। हाँ मोहसिन, कुछ हुआ? हाँ चल जाता थमा हुआ ये है सब कुछ। हाँ, कोई अब तक ऐसी चीज़ तो मैंने भी इनकाउंटर नहीं करी है, सिवाय कुछ मूवमेंट्स के जो कि मुझे पीछे से महसूस हो रही है बाहर कर से, लेकिन अंदर में तो बहुत थमा हुआ है। कहाँ से आई थी आवाज़ ये? ओह माय गॉड। मोहसिन छत पे। मोहसिन छत पे, मोहसिन इधर आ जा। मैं ऊपर जा रहा हूँ। तुम कौन हो? क्या सामने आ सकते हो? सजाद, इतनी भी खामोशी नहीं है इधर, गेम कुछ मामला चल रहे हैं, इधर कुछ चीज़ें हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं। मैं छत पे आया हूँ लेकिन छत पे कोई भी नहीं है यार, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। यहाँ तो ऊपर पत्थर गिर रहे थे बहुत सारे, मैं गया हूँ ऊपर, कोई भी नहीं है यार। ये लोग भी साथ गए थे, कोई भी नहीं है। मुझे लगा चौकीदार होगा शायद, वो भी नहीं है। चौकीदार यहाँ कहाँ से आ गया? 1 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, चौकीदार कहाँ से आ गया? ये सुना? क्या हुआ? ये सुनी भागने की आवाज़ पीछे से, कॉरिडोर में से। ये बात नहीं है। कौन? मैंने सुना।
ये मैंने सुनी है साथ ये मैंने भी सुनी। क्या हुआ यार ये देख यार, ये मोशन सेंसर उठाओ, अच्छा पास सेंसर उठा लो सर। ये सादिक जो है रुक जाना 1 मिनट। मैंने भागने की आवाज़ सुनी थी, भागने की आवाज़ सुनी थी उसके बाद। गूंज की आवाज़ सुनी थी उसके बाद, गूंज की। काशिफ उसी बनता है, इस बैग उठाता काशिफ क्या हो गया? काशिफ देखो, हम यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो हमें भी बगैर नुकसान पहुँचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। सामने आए। कोई है यहाँ? हम तीनों के अलावा क्या यहाँ कोई मौजूद है? यार मुझे तो पता है क्या, ये कमरा एक्सट्रीम राइट वाला कमरा है ना, जहाँ पर प्रेशर फील हो रहा था, वो स्पॉट मुझे अभी भी गड़बड़ लग रहा है। नहीं वो तो हाँ, वहाँ 2-3 दफ़ा वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कि वहाँ पर कोई एविडेंस हो सकता है हम वहाँ पर रिकॉर्ड कर सकें। जो एयर प्रेशर जो हम फील कर रहे हैं वो कोई ना कोई और रिस्पॉन्स हमको देगा। गर्मी बढ़ गई है, हाफ बढ़ गया ना, गर्मी हाफ से एकदम से वो हो गया है बहुत ज़्यादा। चलो आओ देखते हैं उधर क्या है। कोई काम करता हूँ, बंद कर देता है। तूफान आ गई। ऊपर से गड़बड़ तो है सच जगह। नहीं वाकई एकदम से जो है ना काफ़ी ज़्यादा है यार। मगर पता है क्या, ओए होए 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 क्या है यार? क्या है यार? क्या है यार? यार ये कहाँ फंस गए हम लोग? सजाद बता दो लाओ यार। ये क्या हुआ है यार, यहाँ पता नहीं एक हवा चल रही है क्या है, वो जो दरवाज़ा है ना वो बहुत आंखों के सामने बंद हो रहा है यार। मैं अंदर वाले कमरे में नहीं जा पा रहा हूँ। है? कौन सा दरवाजा? ये मैं बाहर हूँ, इधर देखो, कौन सा दरवाजे की बात कर रहे हो? तुम नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन ये कि वहाँ पर वो जो अंदर एक दरवाजा, हाँ ये तो ये रहा, हाँ दिख गया। हाँ यार ये वाला दरवाजा अंदर जो है, ये वाला बहुत ये वाला आया ये दरवाजा यार, ये यूं करके ऐसे पैक हुआ, ये इस तरह से, ये यूं यहाँ था इस तरह से, और ये पूरी तरह से ऐसे खुला है, फिर ये पट खुला है इसका, और ये याद है यही तो देखा था मुझसे मैंने सबसे पहले। यही वही तो कह रहे थे, वहाँ एंटर हुए थे तो ये नजर आया था, यही होता हुआ। फिर इसको बहुत केयरफुली इसको बंद करा था ना मैंने, अपने हाथों से बंद किया था इसको ऐसे करके। उसके बाद ये कैसे खुला? तुमने बंद करके रिकॉर्ड था तुम्हारे पास? मेरे ख्याल से रिकॉर्ड है। नहीं क्या है यार? पहले मुझसे इसको ऐसे हाँ रिकॉर्डेड होगा उस वक्त, क्योंकि वो मैंने बड़ा सामने किया था, रिकॉर्ड होगा। क्या हो गया?
वहाँ पर भाई ऐसे भागता नहीं है नॉर्मली, ये भागता नहीं है ऐसे। लाल आंखें बोल रहा है, ये लाल रंग की चीज नहीं, लाल आंखें। आंखें या कुछ था जो झांक रहा था, झांक रहा था या क्या मैं देख रहा था या क्या था, मुझे नहीं समझ में आया। कहाँ पे? उस कोने वाली जगह पे। यही कोना जहाँ पहले चोट देखी थी ना तुमने? हाँ, नहीं वहाँ अंदर से सामने जो कमरा दिख रहा था उधर से। तो वही आने वाला था। अबे यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अंदर जाऊँ या बाहर जाऊँ। काशिफ मुझे थोड़ा सा बता दे, देखा क्या? काशिफ मुझे ये बता दे, देखा क्या? यार वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, एक सेकंड के लिए ना ऐसा लगा कोई चीज़ ऐसे देख रही है, या शायद काफ़ी देर से मैं नोटिस कर रहा था, वो समझ नहीं आ रही थी मुझे। वो एकदम से आंखें जैसी कुछ थी जो हमारी पूरी टीम को देख रही हैं या क्या था, मुझे नहीं पता। कोने में कहीं एक तरफ से उसी जगह से जहाँ पे वो दरवाज़ा देख रहे थे वहाँ पर, वहाँ पीछे ही, लेकिन वो अंदर हल्की सी लाइट पड़ी है वहाँ पर, उसके बाद दिखाया वो जो भी था। तो यार तो साथ रहे भाई, काशिफ साथ रहे यार, ऐसे नहीं भाग काशिफ, ऐसे नहीं भाग। ठीक है ठीक है ठीक है यार ऐसा बड़ा खतरनाक यार। कहाँ दिखा है? वही कोने में कोई चले गली में देखते हैं, इसकी हालत सही नहीं है। मैं इस चीज़ के बारे में क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से इसको बयान करूँ। उस वक्त हम पूरी टीम अंदर मौजूद थे और हम कुछ चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे थे कि इर्द गिर्द अपने, और अचानक मुझे पीछे की तरफ जो कमरा था वहाँ पर मुझे अचानक ऐसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ है। मैं थोड़ा गौर से देखा तो ऐसा लगा कि कोई लाल रंग की कुछ आँखें, वहाँ कोई चीज़ थी जो हमें देख रही थी पूरी टीम को। और उसके बाद मेरे एकदम से औसान खता हो गया, मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना है, और मेरे हाथ पाँव बिल्कुल छोड़ दिया था उन्होंने चलना, और मैं एकदम से वहाँ से भागा हूँ निकल के। और उसके बाद फिर वो जो हुआ वो आपने देखा। कोने में कोई चीज़ खड़ी हुई देख रही है सीरियसली वहाँ पर। हम दोबारा अंदर गए वो देखने के लिए कि काशिफ ने आखिर क्या देखा ऐसा। वहाँ कोई भी नहीं है यार, कोई नहीं हो सकता। छोटी हाइट पे यार काशिफ, तुम्हें अगर यहाँ कुछ दिखा है तो यहाँ कोई भी नहीं। लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आया। जैसे बहुत कुछ वहाँ पे पहले भी ऐसा हुआ था जिसके पीछे हम जाते तो वहाँ पे नहीं होता, ये वो आवाज जहाँ से आती हम वहाँ जाते वो दोबारा वहाँ नहीं होती। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि काशिफ ने वहाँ कुछ देखा जरूर है, क्योंकि ऐसा मेरे एक और साथी के साथ पहले भी हो चुका है। तो मैं अगर गौर करूं कि ऐसा क्यों होता है या कैसे होता है, तो अक्सरियत मैंने देखा है कि जो लोग इस मखलूक को देख लेते हैं, गैर मरी मखलूक से जिनका आमना सामना हो जाता है, वो ज्यादातर बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद जब उन्हें होश आता है तो वो एक लंबा पीरियड बुखार में गुजारते हैं, और शायद वो ज्यादा डर जाते हैं उस मखलूक से। और उसके बाद ये वाली स्टेज होती है कि जब आप देख लेते हैं, आपका आमना सामना हो जाता है, आपकी आंखें उस जो पर्दा होता है उस क्रॉस करके उस मखलूक को देख लेती हैं, वो मखलूक खुद को दिखा देती है आपको। तो फिर वहां पे ना आपकी जबान आपका साथ देती है, ना आप वहां पे खड़े रहते हैं, बस आप वहां से निकल जाते हैं, आपके कदम नहीं टिकते वहां पे, आप वहां से भाग जाते हैं। तो ये या तो खौफ की वजह से या फिर उस मखलूक की वहशत कह लें, उसकी दहशत कह लें, जो आपको वहां पे टिकने नहीं देती। इसके अलावा जो कुछ वहां पे हमारे साथ हुआ बहुत कुछ। मैं चाहूंगा आप दोबारा देखें और खुद